वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि आपके घर की एनर्जीज किस तरह की हैं। जी हाँ, आपके घर की एनर्जीज। हम अपनी एनर्जीज की बात तो करते हैं, लेकिन हम जिस घर में रहते हैं वो घर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें हम अपना बहुत सारा समय बिताते हैं। और वैसे भी लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा समय हमने अपने घर में ही बिताया है, पूरा का पूरा। तो अपने घर की एनर्जीज के बारे में हमको पता होना चाहिए कि आप उसमें चेंज कर सकते हैं और किस तरह से अपने घर की एनर्जी को आप बढ़ा सकते हैं, क्या चीज़ आप रिमूव कर सकते हैं और किस तरह से अपने घर को आप और भी ज़्यादा ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप फिर से वापस आए हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो पूरे 1 साल से बनाना चाहती थी। जब मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया था तो कुछ वक्त के बाद से ही ये टॉपिक मेरे माइंड में था, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता गया कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बना पाई। तो अब मैंने फाइनली डिसाइड किया है कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना ही लेती हूँ। तो आज की रीडिंग इसी बारे में रहने वाली है। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा, और जितना रेजोनेट हो नहीं हो ज़रूर बताइएगा। आपके व्यूज़ का स्वागत है बहुत बहुत, और आपका वेलकम है। अगर आप पहली बार जुड़े हैं, अगर आपको पसंद आती है एनर्जीज, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब तक आपने अपने ऑप्शंस देख ही लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। और फिर हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके घर की एनर्जीज किस तरह की हैं और किस तरह से आप उनको और भी ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 की स्पिरिचुअल टीम से, स्पिरिट से, गॉड से ही प्रेयर है कि आपके लिए जो भी गाइडेंस आए आपको दी जाए, आपको बताया जाए। आपके लिए पहला कार्ड आया है स्पिरिचुअल ग्रोथ का। इस कार्ड का विजन बहुत स्ट्रांग था मुझको जब मैंने ये डेक उठाया था। बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पे सपोर्ट का कार्ड है। तो आपका जो घर है उसकी एनर्जीज कहीं ना कहीं अलाइनमेंट के अंदर हो रही हैं या फिर है। फिर भी देखते हैं, एक बार टैरो कार्ड ले लेते हैं, देखते हैं कि आपके टैरो कार्ड से क्या एनर्जीज आती हैं आपके घर की। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 के घर की एनर्जीज किस तरह की यहाँ पर हैं, देखते हैं। तो ऑप्शन 1 के घर की एनर्जीज यहाँ पे किस तरह की हैं। ओके, ऑप्शन 1 की एनर्जीज क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 की एनर्जीज किस तरह की हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, ऑप्शन 1 के घर की एनर्जीज के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, द मून का कार्ड है। ओके, देखिए अब आपके सामने ही कार्ड लिए हैं। जो लोग टैरो कार्ड्स को जानते हैं उनको ये पता होगा, द मून का कार्ड और हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपकी इंट्यूशन की बात करता है। और आपके लिए जो पहला ही कार्ड आया है वो कार्ड आया है स्पिरिचुअल ग्रोथ का। तो अपने घर में रहते हुए आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं, साइकिक एक्सपीरियंसेस कह लीजिए, मिस्टिक जो मिस्ट्री वाले एक्सपीरियंसेस होते हैं वो कह लीजिए, या एनर्जीज के साथ में जो आपका टकराव होता रहता है वो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली मुझको दिखाई दे रहा है। तो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो उनको ले लीजिएगा, जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट ना हो उनको जाने दीजिएगा। तो एक बार थोड़ी सी जगह कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस आ रही है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं वैसे आपकी। सिंपल पर्सन है आप, जो भी हैं जिन्होंने इस ऑप्शन को चुना है, आप बहुत ही सिंपल पर्सन है। एक बार क्लैरिफायर भी ले लेते हैं इनके कि क्या क्या आ रहे हैं। तो ऑप्शन 1 की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। ओके, वाह, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है आपके घर में रहकर आपकी। तो ऑप्शन 1 के घर की एनर्जीज यहाँ पे किस तरह की हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का क्लैरिफायर, व्हील ऑफ फॉर्चून का क्लैरिफायर, द मून का क्लैरिफायर। वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पर आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पीस का कार्ड। आप जिस भी सिचुएशन में हैं अभी बहुत पेशेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है। एक कंफर्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं आप अपने घर में। हो सकता है कि एक फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो भी आपकी थोड़ी सी डामाडोल हो, या फिर अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेटर बनाने के लिए आप लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। आपके घर में कुछ ना कुछ वास्तु से रिलेटेड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि पानी का कुछ नल वगैरह ठीक ना हो, या फिर उसका कुछ इम्प्रूवमेंट करने की आपको ज़रूरत हो, कुछ चेक करने की ज़रूरत हो। पानी बहता हुआ यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है।
कुछ लोगों के लिए ये इस तरह की भी एनर्जीज हैं कि आपके यहाँ पे हो सकता है कि कुछ क्रॉस कनेक्शन वायर्स का हो जाता हो, या फिर पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई हो, ऐसा भी हो सकता है। जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है वो भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, यानी कि बिजली पानी से रिलेटेड आपके यहाँ पे समस्या कोई ना कोई होती रहती है, चाहे आपके जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं उनमें होती रहती हो, या फिर आपके गैजेट्स हैं उनमें होती रहती हो। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जिसके अंदर एक प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। कि एनर्जीज में आप कह लीजिए खुद, या फिर आपका बहुत एक चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश रहती है, लेकिन उसमें एक कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो जाता है। आप अपने घर को बेटर बनाने की, या पूरे नियम कानून से चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद कुछ मामलों में आप असफल हो जाते हैं। आप अपने घर को सेटल रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें भी आप शायद असफल हो जाते हैं, लेकिन कोशिश आप जरूर करते हैं। और अगर आपको अपने घर की सफाई करनी हो, या फिर अपने घर को आपको ठीक करना हो, तो आपको ये समझ में नहीं आता होगा कि कौन से एरिया से या कौन से कॉर्नर से आप सही रखें चीज़ों को। आप अपनी लाइफ में आप बहुत ही ज़्यादा अलाइनमेंट के अंदर हैं, इनके अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं तो डेफिनेटली आपका सोल का जो अवेकनिंग है या अलाइनमेंट है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। कुछ लोगों को यहाँ पर फिजिकल प्रॉब्लम भी मुझे दिखाई दे रही है कि आपकी फिजिकल बॉडी में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आप शायद घर की उतनी केयर कर नहीं पाते जितनी केयर आपको करनी चाहिए। हालांकि आपके घर के अंदर बहुत सारे जैसे कहते हैं कभी खुशी कभी गम वाले मोमेंट हैं, तो वो भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपके जो घर में है ना, ये जो कभी खुशी कभी गम वाले मोमेंट हैं, ये आते तो हैं, लेकिन आप इसके अंदर खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश बहुत करते हैं, और आप कर भी लेते हैं। आपके घर में जब आप सैड होते हैं, या फिर आपके घर में जो भी लोग रहते हैं जब वो सैड होते हैं, तो आपके घर की एनर्जीज भी डाउन हो जाती हैं। वैसे ये नॉर्मली हर एक घर की बात है, लेकिन जो घर होता है ना वो आपकी एनर्जीज को एब्जॉर्व करता है, तो आपका घर भी आपकी कभी खुशी कभी गम वाली एनर्जीज को यहाँ पर एब्जॉर्व करता रहता है। इसके लिए आपको चाहिए कि थोड़ा सा सेलिब्रेशन वाले आप मोड में रहें। हो सकता है कि आप फ्लावर लगाना चाहते हो, आपको बहुत शौक हो फ्लावर लगाने का, लेकिन आप पूरी तरह से या तो खुल के लगा नहीं पाते, या फिर आप ऐसी जगह ऐसी सिचुएशन में हैं कि जहां पर आप उनकी उतनी केयर कर नहीं सकते। तो आपके घर में अगर फ्लावर होंगे या फ्लावर खिलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको बेहतर महसूस होगा। आपके घर के अंदर एक लाइव एनर्जीज की जरूरत है, जहाँ पे खुशियां हो, जहाँ पे आप रंगों को खुशबुओं को महसूस कर पाएं। तो आप में से कुछ लोग जो भी ये लोग हैं जिन्होंने ये चुना है, उनमें से अधिकतर लोग ऐसे ही होंगे जो फ्लावर को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से आप फ्लावर्स अपने घर में या तो लगा नहीं पाते, या फिर वो आपके घर में पूरी तरह से सेटल नहीं हो पाते प्लांट्स जो हैं। अगर आपके घर में कुछ भी ऐसा है कि आपके घर में जो प्लांट्स हैं वो नहीं पूरी तरह से पनप पाते, या पूरी तरह से उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो कुछ कारणों में या कुछ वजहों से ये इसलिए भी है क्योंकि आपकी जो एनर्जीज हैं वो हिट करती हैं उनको, क्योंकि आपके घर में जो स्पिरिट्स हैं या फिर जो अदर एनर्जीज हैं उनका आना जाना यहाँ पर बहुत रहता है। ऐसा है कि आपके घर के अंदर या फिर आपकी एनर्जीज के अंदर ना आपको बार बार एनर्जी लेवल पे इंट्रैक्शंस बहुत होते हैं, खुद आपकी एनर्जीज के अप एंड डाउन बहुत होते हैं, और जो अदर लेवल की या अदर डायमेंशन की जो स्पिरिट्स हैं, अदर वाइब्रेशन की जो स्पिरिट्स हैं, उनका भी आपके यहाँ पे आना जाना रहता है। और इसका अनुभव आपको भी है। जिन लोगों ने भी इस पायल को चुना है, आपके बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो कि आपको स्पिरिट्स की वजह से मिले हैं, या फिर आपको झलक मिलती रहती है, या फिर आपको कुछ ना कुछ महसूस होता रहता है। तो इस वजह से भी कई बार आपके घर के अंदर जो प्लांट्स हैं वो खिल नहीं पाते। वैसे आपके साथ में पास्ट में ये बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन अब अगर आपने कुछ ट्राई किया होगा तो उसके अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिली होगी, और अगर आप आगे फ्यूचर में भी कुछ ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपके पास्ट की एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जिसके अंदर पहले शायद आपके साथ में ऐसा नहीं होता था कि आपके घर में फूल खिले खुले, कोई भी महक को, इस तरह की चीज आपके घर में शायद नहीं हो पाती थी। हालांकि आप बहुत ही खुश रहने वाले, खुश मिजाज पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आप जिंदा दिल हैं और जीवन में जो कुछ भी आता है उसको जिंदा दिली से लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर भी कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जिसकी वजह से आपको बार बार कुछ ना कुछ फेस करना पड़ता है। तो अपने घर को आपको प्रोटेक्ट जरूर करना चाहिए। आपके घर के अंदर कुछ भी आप रिचुअल करें या कोई ऐसी चीजें करें, या फिर आप कुछ सिंबल्स का यूज करें, जो जिस भी लेवल पे आपको लगता है कि आपके घर के अंदर क्लीनिंग की जरूरत है, तो आपको क्लीनिंग जरूर करनी चाहिए। आपका जो भी घर हो उसके अंदर कभी भी डार्क कलर की जो कलर होते हैं वो आपको नहीं करने चाहिए, आपको कभी भी सूट नहीं करेंगे। अगर आपके घर में डार्क कलर की वॉल्स हैं, या फिर आपके घर में डार्क कलर ज़्यादा है, तो उसको आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिमूव करना चाहिए, क्योंकि
डार्क कलर को जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे, हालांकि ऐसा सबके लिए नहीं है, लेकिन आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे या आपके घर में डार्क कलर ज़्यादा होगा या फिर जो एक डल कलर होता है जैसे ग्रे कलर हुआ, बहुत ब्लैक कलर हुआ, एक डल कलर जिसमें कोई जान नहीं होती, तो वो कलर अगर आपके घर के अंदर है तो वो आपको ग्रोथ नहीं करने देगा और उसकी वजह से आपके घर में हमेशा ही एक सैडनेस वाली और एक नेगेटिव वाइब्रेशंस आती रहेंगी। आपके घर में ना थोड़ी वाइब्रेंट एनर्जीज होनी चाहिए, थोड़ी सी जगमग एनर्जीज होनी चाहिए, लाइट्स होनी चाहिए आपके घर में कलर होने चाहिए। हालांकि आपने ऐड कर रखे हैं लेकिन उनको ना एक रिदम में होना चाहिए, यानी कि एक ही एरिया के अंदर है, बाकी पूरा घर डल पड़ा हुआ है, एक ही एरिया में आपने फूल लगाए हैं, पूरे घर में बाकी कोई एनर्जीज नहीं है, तो अपने घर को आपको यहाँ पे देखना होगा। जिन लोगों के साथ ये बात रेजोनेट नहीं करती है वो लोग प्लीज जाने दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो एनर्जीज ऐसी हैं जिनको चेंज होने की जरूरत है, क्योंकि आपको आपकी जो कलर कॉम्बिनेशन है या फिर आपके कलर की जो चॉइसेस हैं वो यहाँ पर थोड़ी सी डल मुझे दिखाई दे रही हैं। अगर आप उसको चेंज कर लेते हैं तो जो चीज़ें आपके लिए डल एनर्जीज के अंदर हैं वही चीज़ें आपके लिए एक विक्ट्री वाली एनर्जीज में हो जाएंगी। और आपको जब भी इंट्यूशंस हो अपने घर के लिए कि आपको ये बदलना है या ये करना है तो आप करते भी होंगे डेफिनेटली यहाँ पे, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो आपको करना चाहिए। वैसे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको जो इंट्यूशन होती है कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आप उस चीज़ को चेंज करने की कोशिश करते हैं। आपको जैसे ये कलर है ना ऑरेंज कलर, यहाँ पे ऑरेंज और येलो आपके लिए इस तरह के कलर हैं, ब्राइट कलर आपको सूट करेंगे। और आपके कार्ड्स में भी अगर आप देखें तो यही कलर आ रखे हैं यहाँ पे सारे के सारे, आपको ये कलर सूट करेंगे। आपको पर्पल कलर सूट करेगा क्योंकि आपकी सोल की अवेकनिंग भी यहाँ पे है। आपका घर वैसे बहुत सारे योगदान कर रहा है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के अंदर, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा व्यवस्थित होने की जरूरत है, जो कि अभी यहाँ पर उतने हिसाब से दिखाई नहीं दे रहा है। आपके लिए जरूरी है कि अगर आप अपने घर को कंट्रोल करते हैं या फिर आप ही अपने घर को संभालते हैं, ये संभालने वाला जो मेन पर्सन है वो आप ही हैं, तो अपने घर को बहुत ही व्यवस्थित रखिए और सबको बराबर का मौका आपको देना चाहिए। अगर आप अपने घर में एक डोमिनेट पर्सन है, देखिए कोई भी हो सकता है, बुरा मानने की बात नहीं, अगर आप मेल हैं या फीमेल और आप ही सब चीज़ों को चलाते हैं, आप डिक्टेट करते हैं, आप ही सबको बताते हैं, तो उससे क्या यहाँ पर हो रहा है कि एक हार्मनी आपके घर की एनर्जी में क्रिएट नहीं हो पा रही है। तो जो भी डोमिनेट पर्सन होगा या जो घर को चलाता होगा या जिसकी बात घर में चलती होगी, उसी की एनर्जी का असर जो है घर पे रहता है। और अगर आपकी जो एनर्जीज हैं उसका असर घर पे रहता है तो उसकी वजह से एक हार्मनी क्रिएट नहीं हो पा रही है, क्योंकि आपके ये यांग कह लीजिए वो बैलेंस में नहीं है। तो इसलिए भी यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज हैं उनको बैलेंस में लाने के लिए यहाँ पर एक बराबरी वाला रिश्ता रखना जरूरी है और बराबरी में होना जरूरी है। पास्ट में आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसे जो धोखे हैं उनको फेस किया है, यानी कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आपके साथ कोई धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप हुआ है, ऐसा कुछ ना कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसको भी आपने फेस किया है। डेफिनेटली आपके घर की एनर्जीज हैं तो आपकी एनर्जीज के साथ भी प्रभावित हैं। कुछ लोगों का हो सकता है कि डिवोर्स भी हुआ हो, यहाँ पे कुछ लोग सेपरेशन में हो, तो ऐसी एनर्जीज भी हैं। हालांकि देखिए कार्ड द लवर्स का है, लेकिन यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है, तो डेफिनेटली आपके घर ने बहुत कुछ देखा है, झेला है। हो सकता है कुछ लोगों ने अपना घर शिफ्ट किया हो, लेकिन जिस घर में भी अभी आप हैं, क्योंकि अगर आप डोमिनेट पर्सन हैं, आप चीज़ों को चलाते हैं, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी से आपका घर प्रभावित होगा। जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आपके ऑरा के अंदर एनर्जीज हैं, उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ने वाला है। आपके लिए ये जरूरी है कि आप अपने आप को बैलेंस बहुत ज़्यादा रखें और आप आज का काम कल पे ना टालें। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कुछ व्यवस्थित होने की ज़रूरत है तो उसको उसी टाइम कीजिए। और वैसे भी सपोर्ट का कार्ड है, तो अगर आपको सपोर्ट चाहिए किसी से तो आपको मांगना चाहिए। और अगर आपकी फैमिली में आप अकेले हैं या फिर आपके साथ में सिर्फ एक या दो लोग ही हैं, तो भी आपको अपने काम को जरूर बांटना चाहिए, आपको सपोर्ट जरूर मांगना चाहिए। आपके घर में म्यूजिक की एनर्जी भी होनी चाहिए। अगर आपके घर में आप म्यूजिक नहीं सुनते हैं या आप म्यूजिक नहीं चलाते हैं, थोड़ी जैसे मैंने कहा ना, एक लाइव एनर्जीज होनी चाहिए आपके घर में, कुछ वाइब्रेंट एनर्जीज होनी चाहिए आपके घर में, क्योंकि आप शायद बहुत अकेले रहते हैं। अकेलेपन वाली आपके घर के अंदर एनर्जीज बहुत है। आपका घर का जो मुझे समझ में आ रहा है, यहाँ पे जो मुझे महसूस हो रहा है, दिखाई दे रहा है ओवरऑल, कि आपके घर का कोई एक कोना ऐसा है जो कि बहुत वाइब्रेंट है, बहुत ही जगमग है, लेकिन जो अदर एरियाज हैं बीच बीच में ऐसा है कि यहाँ पे खाली है, वहाँ पे खाली है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ है और फिर खाली है और खाली है। एक जगह बहुत जगमग है, एक जगह बिल्कुल खाली है। थोड़ी सी जान डालने की जरूरत है आपको अपने घर के अंदर,
साथ ही साथ आपको अपने घर को बांधने की कह लीजिए या फिर अपने घर को प्रोटेक्ट करने की कह लीजिए, आपको ज़रूरत है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी अभी तक हुआ है या फिर होता रहा है, उसमें आपका घर, आपके घर का कह लीजिए या जहाँ पर भी अभी आप रहते हैं, उसका भी सपोर्ट बहुत है आपको। क्यों है आपको? क्योंकि जो घर होता है वो आपको बहुत मजबूत रखता है, आपको प्रोटेक्ट करके रखता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आप चीज़ों में फाइट करते रहते हैं अपनी सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए, ताकि आपके घर में कोई अदर एनर्जीज एंटर ना कर सकें। इसके लिए भी यहाँ पर आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आपके जो ये कार्ड्स हैं ना, इनके अंदर धोखे के कार्ड भी बहुत हैं। तो आप जिस घर में हैं या जिस जगह पर अभी आप हैं, उस जगह की वाइब्रेशंस आपके लिए ऐसी हैं कि आपको एंजाइटी भी बहुत होती है। आप शायद कुछ काम एंजाइटी की वजह से भी ऐसा होता होगा कि नहीं कर पाते होंगे या फिर आपसे हो नहीं पाते होंगे। आप करने की कोशिश बहुत करते हैं, ऐसा नहीं कि आप आलसी हैं, लेकिन आपसे कुछ मामलों में शायद चीज़ें हो नहीं पाती हैं या फिर आप उतने एफर्ट्स नहीं डाल पाते हैं जितने एफर्ट्स आपको डालने चाहिए। आपको ना, अगर आपके घर के अंदर कुछ ऐसा है कि जहाँ पर आपको ये लगता है कि बहस ज़्यादा होती है, तो इस वाले एलिमेंट को भी आपको अपने घर से जाने देना चाहिए। हालांकि जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप बहुत ही एकाकी टाइप के इंसान हैं, एक अकेलेपन वाली एनर्जी में रहने वाले। तो आप शायद बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट तो नहीं करते हैं, लेकिन आप करना चाहते हैं। आपके अंदर एक तड़प है, आपके अंदर एक ललक है कि आप लोगों से मिलें, उनके साथ आपका एक कनेक्शन हो, आप उनके साथ में बातचीत करें। चाहे आप कितने भी फेमस पर्सनैलिटी हों, आप चाहे कितनी भी चीज़ों को सेलिब्रेट करते हों, आप चाहे लोगों के सामने कैसा भी प्रिटेंड करते हो, अंदर से आप मुझे यहाँ पे अकेले दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि पास्ट में आपके साथ में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आपके रिश्ते छोटे हैं, चीज़ें आपकी छोटी हैं, और उन चीज़ों को आप लाइफ में सेलिब्रेट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके घर में लोग आए, आप चाहते हैं कि आपके घर में एक हैप्पी फैमिली वाला माहौल हो, आप चाहते हैं कि आपके दोस्त हों, आप उन लोगों के साथ में सेलिब्रेट कर सके, कहीं घूमने जा सके। लेकिन यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के कारण ही यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत सारा अकेलापन मुझे दिखाई दे रहा है। और वही अकेलापन, वही चीज़ें आपका घर जो है एब्जॉर्व कर रखा है उसने। तो आपको यही ज़रूरत है कि आप इस तरह की चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को दूर करें, ताकि बहुत ज़्यादा एनर्जीज आपकी हावी ना हो आपके ऊपर और आपको किसी भी तरह की परेशानी ना करें। तो यहाँ पर आपको, अगर आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं, तो आपको यही चाहिए कि आप ना अपनी लाइफ को लेके एक प्लानिंग ज़रूर करें, और अपने घर को कैसे बनाना है, कैसे सजाना है, कैसे संवारना है। अगर आपका पार्टनर है तो उसके साथ बैठकर डिस्कस कीजिए। नहीं सुनते हैं आपके पार्टनर, तो उनको बिठाइए और उनसे कहिए कि आपको इस घर की एनर्जी से प्रॉब्लम होती है और आपको उसको चेंज करना है। आपके पार्टनर हैं, आपकी बात जरूर सुनेंगे। और प्लानिंग कीजिए अपने घर की एनर्जीज को चेंज करने के लिए, ताकि एक जो हैप्पी फैमिली का आपका सपना है या फिर एक हैप्पीनेस पाने का जो आपका सपना है, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। और वो होगा जरूर वैसे आपके लिए, क्योंकि आपके लिए 10 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पे ऑलरेडी है। और वैसे आपका घर, बेशक उसमें आपको ये सारी दिक्कतें लगती हों, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि उसमें कंफर्ट नहीं है। कंफर्ट है उसमें, लेकिन फिर भी आप चीज़ों को लेकर परेशान रहते हैं। कोई ना कोई आपको फाइनेंशियल सिचुएशन में परेशानी लगती रहती है। तो अपने जो भी आपके पानी की जगहें हैं, उनको देखिए कि पानी तो लीक नहीं हो रहा है, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो ठीक चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। लाइफ जर्नी का मैसेज इस कार्ड में यही कहा गया है कि आपको अपनी लाइफ के पाथ को, अपने इनर कंपास को, अपने स्टार को फॉलो करने की ज़रूरत है, जो कि आपको रोशनी दे सकता है, आपको आगे बढ़ा सकता है। तो जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, आपको रास्ता दिखाया जाएगा जो आपके लिए सही होगा। हालांकि आप एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी हैं, आप उन लोगों में नहीं हैं जो जिनसे नॉर्मली कोई बात कर लेता हो, या फिर जो नॉर्मली किसी की बात को या किसी रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हो। हालांकि आप बाहर से बहुत ही ज़्यादा कड़क दिखाई देते हैं, लेकिन आप अंदर से उतने ही ज़्यादा नरम हैं। आपने बहुत कुछ खोया है जीवन में, इसलिए भी आपको रिश्तों की अहमियत पता है, लेकिन लोग शायद उतने अच्छे से आपके रिश्ते को संभाल नहीं पाते हैं। स्टिलनेस का यहाँ पर मैसेज है, यही कहा गया है कि ऐसा स्पेस बनाइए जहाँ पर आप शांति महसूस कर सकें और अपने दिन में आप थोड़ी देर शांत बैठ सकें। अपने फ़ोन को बंद कर दीजिए और साथ ही साथ जो भी आसपास चल रहा है उसको चलने दीजिए, और अपनी जो सोल है उसको पीसफुल वाटर्स के अंदर डिप कीजिए, यानी कि थोड़ा सा गहराई में जाइए। पानी आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो सकता है, पानी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन फायरी एनर्जीज हैं यहाँ पे, एरिस लियो सजिटेरियस की एनर्जीज हैं यहाँ पे। तो ऐसा हो सकता है कि आप फायर एलिमेंट के पर्सन हो, एरिस लियो सजिटेरियस हो। हालांकि वाटर एलिमेंट भी है यहाँ पे, अदर एलिमेंट्स भी हैं यहाँ पे, लेकिन न जाने क्यों ऐसा है कि यहाँ पे एरिस लियो सजिटेरियस की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग हैं। शेयर योर ड्रीम्स एंड डोंट बी एफरेड टू शेयर योर हार्ट टू। ये बहुत ही एक्चुअली खूबसूरत मैसेजेस है। आपके मन में जो कुछ भी है ना, अपने मन में ना रखते हुए अपने पार्टनर के साथ शेयर कीजिए। आपकी खुशी, आपके गम, आपके एहसास, आपकी चीज़ें। अगर आपकी लाइफ में कोई अभी नहीं है, तो अगर आपके पेरेंट्स हैं तो उनके साथ शेयर कीजिए। हो सकता
सकता है आपको लगे 2 मिनट वो आपकी बात नहीं समझ रहे, पर वो ओके है, वो एक अलग जनरेशन के हैं, वो नहीं समझेंगे तो भी कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपके मन में किसी बात को लेकर कोई थॉट आता है तो आप उनसे बातचीत किया कीजिए। अगर अपने पेरेंट्स के साथ आप हैं तो, और अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के साथ में हैं तो डेफिनेटली आपको उनसे भी बात करनी चाहिए। अपने मन की बातें शेयर करेंगे तो बहुत कुछ आपकी लाइफ में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी मिस्ट्री है जिसको बाहर निकलना जरूरी है या उसको रिजॉल्व होना जरूरी है। आप में से किसी की सिचुएशन के लिए ये बात है कि रिजॉल्व होना जरूरी है, और किसी के लिए बात ऐसी है कि उसका बाहर निकलना जरूरी है, क्योंकि आपने लाइफ में बहुत सारे जो चीटिंग वाली एनर्जीज हैं, धोखे वाली एनर्जीज हैं, वो झेली हैं यहाँ पे। और आपके लिए जो ये कलर है ना, ब्लू कलर, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है कुछ लोगों का आर्चएंजल माइकल के साथ भी कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो। तो होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे। फर्स्ट टाइम मैंने की है इस टॉपिक के ऊपर, तो प्लीज जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके साथ किस तरह से रेजोनेट करी या फिर नहीं करी। जो भी हो, आपके कमेंट्स का वेलकम है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए आपके घर की एनर्जीज किस तरह की हैं, या फिर आपके लिए वो कैसी हो सकती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ऑप्शन 2 की स्पिरिट गाइड, गॉड स्पिरिट आप क्या गाइड करना चाहते हैं, यूनिवर्स आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, रेजिस्टेंस बहुत है, बहुत चीज़ों को शायद रेजिस्ट करने की आपकी आदत रही है या है, और बहुत जल्दी आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। चाहे वो अगर आपको आपकी कोई कमी बताए उसको भी शायद आप नहीं ले पाते हैं, या फिर अगर आपसे कोई कहे कि ये चीज़ सुधारनी है या वो चीज़ सुधारनी है तो एक बार के लिए आप उस इंसान के लिए जजमेंटल हो जाते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी से यहाँ पे बुरा नहीं मानिएगा, अगेन जजमेंटल नहीं होइएगा। अगर आप नहीं होते हैं तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, और अगर आप होते हैं तो ही आपको ये बात बुरी लगने वाली है। तो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2 के लिए किस तरह की एनर्जीज रहने वाली हैं। ओके, साइंस का मैसेज है यहाँ पे जो कि बहुत खूबसूरत है। बॉटम ऑफ द डेक है डिवाइन गाइडेंस का मैसेज, बहुत खूबसूरत। आपको लगातार डिवाइन गाइड करता रहता है चीज़ों के लिए। ओके, देखते हैं यहाँ पे। पहले एक बार कार्ड्स ले लेते हैं, फिर ये देखेंगे क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो ऑप्शन 2 के लिए यहाँ पे किस तरह की एनर्जीज हैं उनके घर की। वो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ऑप्शन 2 के लिए। ओके, बहुत खूबसूरत। ऑप्शन 2 के लिए उनके घर की एनर्जीज किस तरह की हैं। ओ, डेविल का कार्ड है। जबरदस्त जबरदस्त कार्ड देख के बैठे हैं आप। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 के लिए किस तरह की एनर्जीज है। देखिए, मैं आपसे कह रही थी ना, रेजिस्ट करने वाली बात। डेविल का कार्ड आपकी टेम्पटेशन की बात करता है। जब आपको आपकी कोई टेम्पटेशन के बारे में बताता है तो वो आपको बुरी लगती है, क्योंकि वो आपकी आदत का हिस्सा होती है या आपको प्लेजर दे रही होती है। तो देखिए, अगर आपके साथ ये बात रेजोनेट होती हो तो ले लीजिएगा, अगर आपके साथ नहीं होती हो तो कोई बात नहीं, उसको जाने दीजिएगा। तो ऑप्शन 2 की एनर्जीज यहाँ पे किस तरह की हैं। ऑप्शन 2 के घर की एनर्जीज यहाँ पे किस तरह की है। ओके, द फूल का कार्ड। ओके, बहुत खूबसूरत है वैसे। तो ऑप्शन 2 के घर की एनर्जीज किस तरह की हैं। ओ माय गॉड, ऑप्शन 1 में ये कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स का इसी जगह पे आया है। तो अगर आपने सोचा हो उसे देखने का तो आप देख सकते हैं। तो एक बार इनके क्लैरिफायर भी ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या आ रहे हैं इनके लिए, आपके लिए। माय गॉड कार्ड है 9 ऑफ कप्स का, 7 ऑफ कप्स का, वो टावर का। माय गॉड, ये कार्ड्स दोनों ऑप्शन 1 में आए हैं। अगर आप उसको देखने का सोच रहे थे तो उसको जरूर देखिएगा। बॉटम ऑफ द डेक है बहुत ही खूबसूरत कार्ड जो है द एम्प्रेस का। तो देखते हैं क्या एनर्जीज बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली बार कर रही हूँ इस तरह की रीडिंग, कैसी लगी आपको, कैसी नहीं लगी आपको, दोनों तरह से बता दीजिएगा, अच्छी या बुरी जैसे भी लगी हो। क्योंकि फर्स्ट टाइम है इस वाले टॉपिक पे मेरा इस रीडिंग का, क्योंकि इससे पहले तो मैंने करी नहीं, लेकिन फिर भी जरूर बताइएगा ये टॉपिक आपके लिए कैसा रहा। तो आपकी सिचुएशन के अंदर यहाँ पर एक बहुत ही क्लियर बात है जो कि आप देखें, यहाँ पे जो सेंटर में आपका कार्ड है द डेविल का कार्ड है, और इसी के नीचे द टावर का कार्ड है। ये दोनों कार्ड बहुत ही क्लियरली इस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको किसी ना किसी ऐसी चीज को अपने घर से रिमूव करने की जरूरत है जो कि आपकी आदतों को या तो बिगाड़ रही है या फिर आपको ग्रोथ नहीं करने दे रही। अगर आप कोई गेम वगैरह खेलते हैं, या फिर आप मोबाइल में बहुत ज़्यादा एडिक्ट हैं, या फिर
आप सोशल मीडिया पे बहुत सारा समय बिताते हैं, आपके लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको टेम्पटेट करती है और आपके फ्यूचर के लिए या फिर आपकी ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं है। ये एक बहुत ही क्लियर मैसेज है और बहुत ही ज़्यादा उभर के आया है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कुछ रेजिस्टेंस वाली एनर्जीज हैं यहाँ पे। आपको कुछ चेंज करना है लेकिन वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस आ रही है। तो आपका घर जो है उसके अंदर आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपके लिए डेविल की एनर्जीज का काम कर रहा है और आपको बांध के रखता है। आपको घर के अंदर नहीं रहना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा घर के अंदर रहते हैं तो अपने घर से आपको थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए। आपका घर भी आपको बहुत बांध के रखता है या आपको बहुत कंफर्ट देता है और आप अपने घर के अंदर शायद बहुत सारा समय बिताते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल ही अपने घर से बाहर निकल जाइए, लेकिन निकला करिए। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि निकला करिए, थोड़ा सा नेचर के साथ आपको यहाँ पे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा शिफ्ट होना है या नया चेंज होना है और उसके लिए आपको तैयारी करनी है और उसके लिए ही आपको बाहर भी निकलना है। चाहे आपको जॉब के लिए निकलना हो, पढ़ाई के लिए निकलना हो, या फिर आपको कोई ग्रोथ करनी हो या फिर जीवन को नए तरीके से जीना हो। अगर आपको एक्सरसाइज वगैरह करनी है तो भी आपको ज़रूर बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका जो घर है वो आपको इतना या तो कंफर्ट दे देता है या फिर आपको इतना आराम मिलता है अपने घर में, या आलस आ जाता है कि आप वहाँ से उठ के बाहर निकलना नहीं चाहते। तो आपके घर को थोड़ी सी क्लीनिंग की ज़रूरत है। आपको अपने घर में सेच ज़रूर करनी चाहिए। ये जो एनर्जीज हैं यहाँ पे आपको एक लेजीनेस वाली एनर्जीज दे रही हैं। वैसे भी यहाँ पे ये जो कार्ड है ना, 9 ऑफ कप्स का, हालांकि ये टैरो का विश कार्ड है, लेकिन ये कार्ड यहाँ पे जो मुझे वाइब्स दे रहा है, वाइब्रेशंस दे रहा है कि आप ऐसे ही रहते हैं। आप चीज़ों में कंफर्ट महसूस करते हैं, या आप बैठे रहते हैं, या आप चीज़ों को एंजॉय करते हैं, खाने पीने को एंजॉय करते हैं। हालांकि देखा जाए तो ये बहुत खूबसूरत मैसेज है। और यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड भी बहुत ही खूबसूरत है, जो कि आपके कंफर्ट की बात करता है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपके लिए एक टेम्पटेशन या डेविल का काम कर रही हैं और आपको थोड़ा सा या तो दुनिया से काट रही हैं या फिर आपकी एनर्जीज को थोड़ा सा अलग कर रही हैं। और इसमें आपको अपने घर को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल अपने लिए ज़रूर बनाना चाहिए, यानी कि आपको कुछ ना कुछ एक्टिव वहाँ पे होना चाहिए। अगर बहुत लेजीनेस वाली आपके घर में एनर्जीज हैं या सभी लोग बिस्तर पे ज़्यादा देर बैठते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें आप थोड़ी देर या कुछ समय के लिए अपने घर में एक्टिव जरूर रह सकें। चाहे वो आप कोई म्यूज़िक का यूज़ करें, चाहे या आप कुछ लाइट्स का यूज़ करें, चाहे अपने घर में आप प्लांट्स लगाएं, जो कुछ भी आप करें उसमें आपके घर में एक रिदम, एक एनर्जीज होनी चाहिए। फायर की एनर्जीज आपके घर में थोड़ी कम होनी चाहिए। अगर हर बात में आर्ग्यूमेंट्स आपके घर में होते हैं तो आप जरूर देखिएगा कि आपके घर में क्या फायरी एनर्जीज ज़्यादा हैं या फिर आपके घर में फायर साइन वाले लोग ज़्यादा हैं, एरीज लियो सेजिटेरियस लोग ज़्यादा हैं। ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हो, और ईगो क्लैशेस भी यहाँ पर मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका जो घर है वो आपकी एनर्जीज को ही एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ हम कोई बुराई नहीं कर रहे हैं कि आपके घर में ये कमी है, आपके घर में वो कमी है। हम कमियों पे बात नहीं कर रहे हैं, एक ओवरऑल रीडिंग कर रहे हैं कि आपकी घर की एनर्जीज कैसे हो सकती हैं। हालांकि आपका घर आपको कंफर्ट बहुत देता है, आपको सुख सुविधा बहुत देता है, आपको आराम बहुत देता है, आप चीज़ों को सेलिब्रेट भी करते हैं, लेकिन ये आपका अकेजनली होता है। ये हमेशा आपके घर का एक माहौल नहीं है। कभी कुछ होता है आपके घर में, कभी कुछ होता है। आपके घर की एक रोलर कोस्टर राइड है, जैसे कि ऑप्शन 1 की है। आपकी एनर्जीज ऑप्शन 1 से आ रही हैं। तो आपके लिए, जिन लोगों को ये बात बुरी लगे कि मैं ऑप्शन 1 के लिए बार बार बोल रही हूँ, तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि जहाँ पे जो एनर्जीज आती हैं वो बताना मेरा फर्ज है और वो मैं जरूर बताऊंगी। तो आप इस चीज़ से प्लीज़ बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको ना अच्छा लग रहा हो, लेकिन हो सकता है कि यही बात किसी और के लिए सुननी या जाननी जरूरी हो। तो हो सकता है आपको ये बात बुरी लगे तो प्लीज़ छोड़ दीजिएगा इसको। तो यहाँ पर आपके लिए डेफिनेटली आपकी सिचुएशन को चेंज होना जरूरी है। अगर आपके घर में आप रेड कलर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपको थोड़ा कम करना चाहिए। अगर आपके घर में, देखिए, अगर आपके घर में लड़ाई ज़्यादा होती है या फिर बहस ज़्यादा होती है लोगों के बीच में, तो आपके घर में रेड कलर का या तीखे कलर का जो यूज़ है वो थोड़ा कम होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे शायद जो रेड कलर आपको सूट तो करता होगा, लेकिन रेड कलर आपके घर के अंदर ना एक जैसे कहते हैं ना, एक आग सी लगा देता है, वो लग जाती है। तो आप उसकी जगह, रेड की जगह आप ऑरेंज कलर का या येलो कलर का यूज़ कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन 1 में भी मैंने बताया है। रेड कलर की जगह अगर आप ऑरेंज कलर का यूज़ करते हैं या बहुत ही लाइट रेड का यूज़ करते हैं, लेकिन रेड कलर मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे आपको सूट करता हुआ दिखाई दे रहा है। या तो ग्रीन कलर सूट करेगा, या येलो कलर सूट करेगा, या फिर आपको सूट करेगा लाइट ऑरेंज कलर, पीच कलर कह लीजिए, आपके घर में अगर आप करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा डार्क कलर का यूज़ करते हैं या फिर आप रेड कलर का यूज़ करते हैं तो वो आपको सूट नहीं करेगा। वो हमेशा आपके घर में एक एग्रेसिवनेस वाली एनर्जीज को बढ़ाए रखेगा। लेकिन उसकी जगह अगर आप अदर कलर्स का यूज़ करेंगे, येलो
कलर का यूज़ करेंगे, आप ग्रीन कलर का यूज़ करेंगे, आप लाइट पर्पल कलर का यूज़ करेंगे, लाइट पर्पल कलर का करेंगे तो आपको सूट करेगा, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होता है, तो वो आपको हेल्प जरूर करेगा। तो आपकी सिचुएशन में आपका घर आपको कंफर्ट दे रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन भी आपके घर में बना रहता है और आपकी सिचुएशन में भी बना रहता है। आपके घर की एनर्जीज बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारी हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है आपके घर के अंदर जहाँ पर आप में से कुछ लोग, देखिए बुरा नहीं मानिएगा, कुछ सुपरफिशियल एनर्जीज होती हैं ना, जैसे चीज़ों को लेकर आप बहुत सोचते हैं, योजनाएं आप बहुत बनाते हैं, एक्सरसाइज करेंगे, ऐसा करेंगे, वहाँ जाएंगे, इस तरह से करना है, उस तरह से करना है, लेकिन ये सब चीज़ें योजनाओं में ही रह जाती हैं, ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। जब इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का टाइम आता है तो आप या तो आलसी हो जाते हैं, या फिर आप खुलकर उन चीज़ों को नहीं कर पाते, या फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जो आपकी चीज़ें ब्रेक हो जाती हैं। आपकी सिचुएशन में आपको अपने जो आइडियाज़ हैं उनको फ़ौरन ही इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि वो आइडिया आपको फ़ायदा नहीं देंगे, तो आपको आपके आइडियाज़ फ़ायदा ज़रूर देंगे। आपकी कोई ना कोई नई शुरुआत कर सकते हैं, आपके जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आप जब भी घर में अपने होते हैं या फिर आपके घर में लोग होते हैं तो आपको अपने परिवार से बातचीत जरूर करनी चाहिए, एक कनेक्शन बनाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। अगर आप अपने घर के अंदर हमेशा ये बातें करते हैं कि आपके साथ ऐसा हुआ या आपके साथ वैसा हुआ, आपके साथ इतना बुरा हुआ है, तो हमेशा आपका जो घर है, ये बात एक नॉर्मल है कि आपका जो घर है या घर की वाइब्रेशन है वो भी वैसे हो जाती हैं, क्योंकि वो उन एनर्जीज को एब्जॉर्व कर लेती हैं। तो आपके घर के अंदर भी कुछ ना कुछ भाग्य चक्र का जो चीज़ें हैं वो चलती रहती हैं। आपने बहुत सारी अच्छी चीज़ें अपने परिवार में देखी हैं और बहुत सारी बुरी चीज़ें भी आपने देखी हैं। हालांकि अच्छी आपने ज़्यादा देखी हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है, पर आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस के अंदर वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा जो कंफर्ट होता है या बहुत ज़्यादा लग्जरी जो होती है वो इंसान के जीवन में बुरी आदतों को भी लेकर आती है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि आपकी बुरी आदतें हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि आपको किसी ऐसे टेम्पटेशन में डालता है जो कि आपके लिए टावर मूवमेंट को लेकर आता है और आपकी चीज़ों को पूरा नहीं होने देता। यानी कि आपकी सारी चीज़ें घूम के इन दोनों कार्ड्स के ऊपर ही आ गई हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी होगा वो बहुत खूबसूरत होगा, लेकिन जैसे ही आप किसी चीज़ से टेम्पटेट होंगे या फिर आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग करेंगे, आप सुपरफिशियल चीज़ों को लेकर चलेंगे, यानी कि आप इतना ओवर कॉन्फिडेंट होकर अगर आप प्लानिंग करेंगे और आप आज की बात को कल पे डालेंगे, तो आपके जो प्लान्स है वो लास्ट टाइम पे फेल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे द टावर का कार्ड आपके लिए क्लैरिफायर है द टेबिल का, और ये दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना के हैं और ये दोनों ही कार्ड बहुत अच्छे हैं। मैं नहीं मानती इनको, क्योंकि हालांकि ये अच्छे हैं, लेकिन ये आपके लिए एक ब्रेक की बात करते हैं, जहाँ पर आपकी चीज़ें होते होते रुक जाती हैं, या फिर आप किसी ऐसी जगह, ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ से आप आगे बढ़ नहीं पाते, और वहाँ से अगर कोई आपको आगे बढ़ने के लिए कहता है तो फिर आपको बुरा लगता है। चाहे वो आपकी कोई डेली रूटीन हो, आपको सोना उठना हो, आपको टाइम से कुछ खाना हो, या आपको हेल्दी खाना हो, या फिर आपको अपनी चीज़ों को छोड़कर आपको कुछ ग्रोथ करने के लिए आगे बढ़ना हो, तो वहाँ पर लगातार ब्रेक लगते रहते हैं। को आपका घर कह लीजिए या घर की वाइब्रेशंस कह लीजिए, आपको लगातार ना प्रेरित करती रहती हैं कि कुछ आप करें, कुछ आप करें, कुछ आप ऐसा करें जिसमें आप मोटिवेट हो सकें, जिसमें आप एक्टिवेट हो सकें, जिसमें आपकी एनर्जीज हाई हो सकें। लेकिन कुछ ऐसा होता है आपके साथ द डेविल और टावर के कार्ड के द्वारा कि आप फिर उन चीज़ों को करते करते रुक जाते हैं। और यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए उसी एनर्जी की बात कर रहा है कि आगे सपने देखिए, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर आपके लिए चीज़ें उतनी बेटर नहीं होंगी। तो आपको अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक न्यू एनर्जीज के साथ में काम करना ही होगा। आपके पास जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि आपके पास हैं, ऐसा नहीं है कि आप बिना किसी एक्सपीरियंस के हैं, यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंसेस हैं। और कुछ लोग जो अपनी नई शुरुआत कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं, तो अगर आप अपनी कोई नई शुरुआत कर रहे हैं तो रिस्क भी है उसमें कोई बुराई नहीं है रिस्क लेने में, क्योंकि आप एजुकेशन ले रहे हैं। तो अपने नए आइडियाज़ के साथ में आप रिस्क लीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपके पास में नॉलेज तो है ना, एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन नॉलेज है। उस नॉलेज का आप यूज़ कर सकते हैं अपनी ग्रोथ करने में या कोई ऊंची उड़ान भरने में। लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ पर हमेशा ही भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए कि आपके लिए जो भाग्य में होगा वो आपके लिए हो जाएगा या फिर नहीं होगा। तो इस तरह से बार बार भाग्य के भरोसे आपको, जब आप बार बार भाग्य के भरोसे रहेंगे तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका घर आपको सपोर्ट करे, तो आपको लगातार अपने घर को क्लीन और हील करना जरूरी है। और उसके साथ ही साथ अपने घर को अगर आप सजा कर रखेंगे, अगर आप उसको रंगों से सजा कर रखेंगे, तो आपके घर की एनर्जीज और वाइब्रेशन बिल्कुल यहाँ पे मुझे चेंज होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन उससे पहले आपके परिवार में वो प्यार या अपनापन होना चाहिए, ताकि उसकी जो वाइब्रेशंस हैं आपके घर में फैल सकें। और जब उसकी वाइब्रेशन आपके घर में फैलेंगी तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस होने वाला है।
कुछ लोगों के लिए नाइट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड जैसे है यहाँ पे, तो ये कार्ड कहता है कि अपने कमिटमेंट पूरे करते रहिए। अगर आप अपने घर की एनर्जीज को हाई रखना चाहते हैं तो अपने कमिटमेंट को आप पूरे जरूर कीजिए। आप ये देखिए कि जो भी काम आपको करने हैं वो आप कर रहे हैं कि नहीं, आप टाइम से अपने घर की कोई मरम्मत करनी है वो कर रहे हैं कि नहीं, आपको जो चीज़ अपने घर में लानी है, ले जानी है, आपको अपने घर को अलाइन करना है, साफ सुथरा करना है, वो आप कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर आपकी चीज़ों में आपके कमिटमेंट पूरे होने जरूरी हैं। तो अगर आप अपने घर को ऐसा ही छोड़ देते हैं, उसको क्लीन नहीं करते हैं, या फिर आप बहुत लॉन्ग टाइम के बाद डीप क्लीनिंग करते हैं दिवाली से दिवाली के बीच में ही, तो भी फिर आपके लिए यहाँ पे जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो क्रिएट होती रहती हैं और आप स्टक हो जाते हैं और आपकी चीज़ें एकदम बदल नहीं पाती या चीज़ें आपकी होते होते नहीं हो पाती। तो आपको यही चाहिए कि अगर आप अपने भाग्य चक्र को बदलना चाहते हैं तो आप लाइफ को थोड़ा सा सेलिब्रेट करें ताकि आपके घर के अंदर वो जान आ सके। हालांकि आपके घर के अंदर जान है, कंफर्ट है, सब कुछ है, लेकिन एक वाइब्रेशन ऐसी है ना जिसमें कि आप अपने घर में रहकर उसकी एनर्जी को महसूस कर सकें। यानी कि अगर आपके घर का दरवाजा खुले और उसमें किसी का आने का बार बार मन करे तो सजाना और उसके अंदर वो वाइब्रेशंस देना, वो दोनों ही बहुत अलग चीज़ें हैं। और इस बात की इंट्यूशन आपको भी लगातार होती है कि आपको अपने घर की एनर्जीज को किस तरह से रखना है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से आप रुक जाते हैं। हालांकि आप में से कुछ लोगों को अपना घर सजाने का बहुत शौक हो सकता है और हो सकता है कि आप उसमें पैसा भी खर्चते हो, और कुछ लोग सिर्फ सोचते ही हो और पैसा ना खर्च पाते हो या पैसा उतना मिल ना पाता हो जिसकी वजह से आप अपने घर को सजा पाएं। लेकिन यहाँ पर मुझे आपके घर के अंदर वो सारी खुशियाँ या कंफर्ट दिखाई दे रहा है जो एक फैमिली के अंदर होना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पे ओवरऑल अगर आप चाहते हैं कि आपका घर आपके लिए और भी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को आपको दे या फिर आपके घर में आप बहुत ज़्यादा एक वार्म एनर्जी को महसूस कर सके, तो आपको अपने घर में कलर्स को ऐड करना चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा रेड कलर को ऐड नहीं कीजिएगा या तीखे रंगों को ऐड नहीं कीजिएगा, लेकिन जो फ्लावर्स हैं आप उनको ऐड कर सकते हैं। आप किसी और तरीके से अपने घर में कलर्स को ऐड कर सकते हैं जिससे आपका घर खिले, और थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन भी आपको अपने घर में जरूर देखना चाहिए। हालांकि यहाँ पे मुझे बहुत खूबसूरत एनर्जीज दिखाई दे रही हैं आपके घर की, आपके वॉल्स की, आपके जैसा आपने घर रखा है उसकी, लेकिन फिर भी आपके घर में डार्क एनर्जीज भी बहुत हैं। ये डार्क एनर्जीज इनकी कलर वाइज भी डार्क एनर्जीज बहुत है, लेकिन थोड़ी सी वाइब्रेंट एनर्जी अगर आप क्रिएट करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, तो बहुत कुछ आपके लिए यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगर फ्लावर्स आपने लगा रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा रखे हैं तो फिर आपको उनको जरूर लगाना चाहिए। 10 ऑफ व्हील्स का कार्ड आपके लिए पेट की बात करता है, क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शंस में आया है तो आपके लिए पेट भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपके घर में है तो उसकी आप देखभाल किया कीजिए या उसके साथ भी थोड़ा सा आप समय जरूर बिताया कीजिए। अगर आप बिताते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर आप नहीं बिताते हैं तो आपको उसके साथ समय जरूर बिताना चाहिए। ओवरऑल ये एक फैमिली कनेक्शन की बात भी करता है आपका घर की। अगर आपकी फैमिली की जो वाइब्रेशंस हैं थोड़ी सी अच्छी जा रही हैं, ब्राइट जा रही हैं, मिली जुली जा रही हैं, सेलिब्रेशन वाली जा रही हैं, यानी कि एक हार्मनी है फैमिली में, तो वो हार्मनी की वजह से आपके घर की एनर्जीज भी यहाँ पे ब्राइट हो सकती हैं। लेकिन अचानक आपके घर में हार्मनी होती है और अचानक कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जिससे कि या तो हो सकता है कोई बहस हो जाती हो या फिर कोई झगड़ा हो जाता हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसी एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। बहस या झगड़े से ज्यादा ना यहाँ पर टेम्पटेशन वाली एनर्जीज है जहाँ पर चीज़ों को रेजिस्ट कर दिया जाता है। तो अगर कुछ भी ऐसा है आपकी वाइब्रेशन में तो इसको चेंज करने की कोशिश कीजिएगा, और अगर कुछ भी ऐसा नहीं है आपकी वाइब्रेशन में तो इसको जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कि यहाँ पर और क्या एनर्जीज है आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए डिवाइन की तरफ से। ओके, द स्वीटनेस ऑफ लाइफ। यहाँ पे यही कहा गया है कि लाइफ के हर पासिंग मोमेंट के अंदर, यानी कि हर बीतने वाले पल में खूबसूरती होती है और लाइफ उसको फ्री में आपको ऑफर करती है। तो उसको आपको जरूर महसूस करना चाहिए और प्रेजेंट रहना चाहिए उस खूबसूरती को लेने के लिए। गेट इन टू द हैबिट ऑफ एप्रिसिएशन। तो चीज़ों की तारीफ करना सीखिए। यू विल सून नोटिस द डिफरेंस इट मेक्स। तो अपने घर को भी आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये आपके लिए एप्रिसिएशन कुछ ऐसा ही है कि अगर आप अपने घर में रह के कहते हैं ये गंदा है, ये बिखरा हुआ है, ये साफ नहीं है, ये चीज़ें ठीक नहीं है, या चीज़ें इधर उधर फेंक देते हैं, तो फिर आपके लिए आपका घर आपको वैसी ही वाइब्रेशंस बैक करता है। तो अगर आप कुछ ऐसा करते हैं तो उसको चेंज कीजिएगा। और फैमिली की स्वीटनेस जरूरी है। अगर आप परिवार में हैं और अलग अलग कोनों में रहते हैं, सारे एक साथ बात नहीं करते, टाइम स्पेंड नहीं करते, तो आपका घर भी आपकी उस वाइब्रेशन को ले रहा है। तो एक हार्मनी तो होगी, कंफर्ट तो होगा, लेकिन वो एक अपनापन और जो प्यार होता है उसकी कहीं कमी हो सकती है। और वैसे ये दोनों कार्ड देखिए कितने एक जैसे ही हैं देखने में।
तो बर्ड्स के साथ भी आपका कनेक्शन यहाँ पे हो सकता है, या फिर आप बना सकते हैं। ये कार्ड कहता है वननेस की एनर्जी, कि हम सब एक्सप्रेशन है डिवाइन का, इसलिए सबको एक जैसा ही समझना चाहिए। अगर आपके घर में रेस्ट्रिक्शन है कि कोई ये इंसान ही आ सकता है और वो नहीं आ सकता है, तो थोड़ा सा उसको भी देखना चाहिए। अगर आपके घर में कोई आता है तो मूड खराब हो जाता है उसको देखकर, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। थोड़ा सा लविंग और वेलकमिंग रहिएगा अपने घर में आने वाले लोगों के लिए। अगर आप हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं हैं तो फिर आप रह सकते हैं। स्टे क्यूरियस का यहाँ पर मैसेज है। तो जब आपको नए इंटरेस्ट के टॉपिक मिले, प्लेसेस मिले, तो आपको जाना चाहिए और एक्सप्लोर करना चाहिए। योर नेचुरल क्यूरियोसिटी अबाउट अ सब्जेक्ट में सिग्नल दैट दिस इज द राइट टाइम टू एक्सपेंड योर माइंड एंड योर लाइफ। देखिए, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि आपकी चीज़ों में रेजिस्टेंस आ जाती है, तो क्यूरियोसिटी आपके लिए ज़रूरी है। जो फूल कार्ड की एनर्जीज हैं, जब लाइफ आपको मौके देगी, इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा है कि अगर आपको कोई आइडिया आता है वो वेस्ट नहीं है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है, आपकी खुशियों को मिलने वाला हो सकता है, आपकी विश फुलफिलमेंट वाला हो सकता है। इसलिए आपको यहाँ पे साइन मिलते रहते हैं और आपका घर इसमें आपकी हेल्प करता है। लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, अगर आप उसका ध्यान रख लेंगे तो आपका घर आपकी ग्रोथ में और भी ज़्यादा मदद कर सकता है और आपको हेल्प देकर आपको आगे बढ़ा सकता है। जो बातें मैंने आपसे बताई हैं उसका ध्यान रखेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। तो होप कि मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो कैसा लगा ये आपको बताना ही पड़ेगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने इस टॉपिक पे पहली बार रीडिंग की है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बताइएगा। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके घर की एनर्जीज किस तरह की हैं और वो आपको क्या योगदान दे सकता है आपकी लाइफ को बेटर बनाने में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि पहली बार मैंने इस टॉपिक पे रीडिंग की है, और वैसे में आपको ये टॉपिक कैसा लगा, आपको ये रीडिंग कैसी लगी, प्लीज़ ज़रूर बताना ही पड़ेगा आपको कमेंट बॉक्स में। क्योंकि देखिए, इस टॉपिक पे मैं पिछले 1 साल से रीडिंग करना चाहती थी, लेकिन किसी न किसी कारणवश मैं कर नहीं पाई। तो अब मैंने की है, तो मैं ज़रूर आप लोगों का फीडबैक चाहूँगी कि आप मुझे क्या देना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे सेल्फ एक्सेप्टेंस का कार्ड है, फ्रेंडशिप का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत है। जो एक बार टैरो कार्ड ले लेते हैं आपके। तो देखते हैं ऑप्शन 3 के घर की एनर्जीज यहाँ पे किस तरह की हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओ माय गॉड, बहुत खूबसूरत द स्टार का कार्ड है, टैरो का विश कार्ड, बहुत खूबसूरत। ओ, बहुत हीलिंग वाइब्स हैं आपके घर की। आप शायद क्रिस्टल्स का यूज़ करते हैं, ऐसा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। खुद की जो ग्रोथ करनी है या खुद को नर्चर करना है, आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है और आप शायद उसकी तरफ ध्यान भी देते हैं। फुट मसाज आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, अगर आप करते हैं तो, नहीं करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको करना चाहिए। तो यहाँ थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 3 के घर की एनर्जीज कैसी हैं। द एम्परर का कार्ड है, ऑप्शन 3 के घर की एनर्जीज किस तरह की है। ओ, बहुत ही जबरदस्त एनर्जीज हैं, सारे ही मेजर अरकाना के कार्ड हैं आपके। एक एस ऑफ सोर्ट्स का कार्ड तो खैर आपकी बिगनिंग की बात करता है, लेकिन ये भी बड़ा कार्ड है, ये भी छोटा कार्ड नहीं है। तो ऑप्शन 3 के घर की एनर्जीज किस तरह की हैं यहाँ पे। 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है। वैसे आपकी जो एनर्जीज हैं यहाँ पे कार्ड्स नहीं है, हालांकि एक ही कार्ड है ऑप्शन 2 से, लेकिन ऑप्शन 2 अगर आप चुनने का सोच रहे थे तो उसको भी आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। या फिर आप हो सकता है कंफ्यूज हो उसको चुनने में और आपने उसको चुनते चुनते फिर इसको चुना हो। तो ऑप्शन 3 के लिए एक बार क्लैरिफायर ले लेते हैं सभी कार्ड्स के लिए, ताकि क्लियर हो जाए कि आपसे क्या कहना चाहता है यूनिवर्स, क्या आपको बताना चाहता है। ओह, नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड आया है वहाँ पे। 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज। ओह, एस ऑफ व्हील्स, बहुत खूबसूरत। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और बहुत ही खूबसूरत है एक्चुअली ये। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत एनर्जीज। द हर्मिट का कार्ड, जब मैंने कार्ड का डेक उठाया था आपके पाइल के लिए तो भी उसमें यही कार्ड था बॉटम ऑफ द डेक। तो द हर्मिट का कार्ड कहता है कि वाइस एनर्जीज हैं, आपकी खुद की जो एनर्जीज हैं वो वाइस हैं, और आपके घर की जो एनर्जीज हैं किसी बड़े बुजुर्ग वाली हैं। हो सकता है पुराना घर हो आपका, या फिर पिछले काफ़ी समय से आपने पेंट ना किया हो, ऐसा भी हो सकता है। आपका क्राउन चक्र यहाँ पे अवेक हो रहा है, क्योंकि आपके बेशक हम घर की एनर्जीज कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर आपके थ्रू हो रही है वो रीडिंग, यानी कि आपके घर की एनर्जी से कनेक्टेड है। लेकिन ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपकी क्राउन चक्र की अवेकनिंग बहुत है यहाँ पे, और आपकी विशेष तो पूरी हुई हैं बहुत सारी, लेकिन आपके घर, अगर आप उसी घर में रहते हैं या फिर जिस भी घर में आप रहते हैं, आपने अपने घर में रहते हुए अपनी
सिचुएशन में रहते हुए बहुत सारा पेन झेला है, बहुत सारे लॉस भी आपने देखे हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए बात होगी, लेकिन आपके मदर या फादर में से कोई अब इस दुनिया में ना हो, या हो सकता है दोनों ही ना हो, या ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पे नहीं है। वो हो सकता है कि स्पिरिट गाइड के रूप में उनकी मदद कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए उनके एंसेस्टर जो हैं उनके लिए बहुत सारी मदद भेजते रहते हैं, उनको नॉलेज भेजते रहते हैं। लेकिन बहुत ही वाइस एनर्जीज और ओल्ड एनर्जीज हैं, नई एनर्जीज नहीं है ये। यानी कि आप एक ओल्ड सोल हैं, एक न्यू सोल आप नहीं हैं। आप कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं, आप बहुत ही पक्के हर मजे हुए खिलाड़ी हैं। हो सकता है किसी भी एज के अंदर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि आप किस एज के अंदर हैं। आप अपनी लर्निंग लेसन कंप्लीट कर रहे हैं, और यहाँ पे बड़े कार्ड हैं आपकी लाइफ की जर्नी में। आपके घर में हो सकता है कोई बड़े भाई हो, या फिर आप 3 भाई हो, 2 भाई हो, इस तरह भी हो सकता है। लेकिन भाई का रोल भी आपकी लाइफ जर्नी में इंपॉर्टेंट है, या फिर आपकी लाइफ में से कुछ लोग जो हैं बिल्कुल अलग अलग पर्सनैलिटी के हैं, भाई होते हुए भी या भाई बहन होते हुए भी आप अलग अलग पर्सनैलिटी के हैं। बहन बहन भी हो सकते हैं, अपने हिसाब से देखिएगा, एज जेंडर के हिसाब से नहीं कर रही हूँ ये रीडिंग में। लेकिन भाई भाई हो सकते हैं, बहन बहन हो सकते हैं, लेकिन टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटी हैं आप, एक जैसे नहीं हैं। और इसमें कभी शायद आपकी एक दूसरे से बनी नहीं है, हालांकि आपने एक दूसरे से प्यार बहुत किया है, लेकिन टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटी यहाँ पर हो सकती है आप भाई बहनों की भी। लेकिन खैर, हम यहाँ पे घर की बात कर रहे हैं, तो आपका घर की जो एनर्जीज हैं वो बहुत ही हो सकता है आप किसी पैतृक घर के अंदर रहते हो, जो आपके एंसेस्टर का घर हो, या फिर आपके पिताजी ने बनाया हो, आप उस घर के अंदर रहते हो और आप अपने लिए घर बनाना चाहते हो। और कुछ लोगों के लिए ये ऐसा है कि आपने अपने जो आपको पैतृक संपत्ति मिली है उसमें से आपने अपने लिए नया घर बनाया हो, या फिर आप कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपके एंसेस्टर से, आपके पैतृक चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली उनसे हेल्प मिलती है। अगर किसी संपत्ति के मामले में नहीं है, पैसों के मामले में नहीं है, तो यहाँ पर आप खुद ऐसा कुछ ना कुछ क्रिएट जरूर करेंगे जो कि बहुत बड़ा होगा। तो आपका घर आपको वो ग्राउंडिंग एनर्जीज दे रहा है, जिसकी वजह से आप कुछ ना कुछ बड़ा कर सकते हैं। आपका ग्राउंड जो है, बेस जो है वो बहुत मजबूत है, आपकी नींव जो है वो बहुत मजबूत है। तो हो सकता है आपके घर की नींव भी बहुत मजबूत हो, और बहुत पुरानी हो, और बहुत ही मजबूत हो, ये हो सकता है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं एक्चुअली में। हो सकता है आपका घर भी थोड़ा पुराने डिजाइन का बना हो, कुछ लोगों के लिए बंगलो भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नया फ्लैट भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए ये मुझे कोई पुराना घर दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए ये हवेली टाइप का घर भी उनका हो सकता है, या आप किसी बड़े घर में रहते हैं, या जिस जगह पे आप रहते हैं वहाँ खुला स्पेस ज़्यादा है, ओपन स्पेस एरिया ज़्यादा है। यानी कि या तो आपके कमरों में जगह बहुत ज़्यादा है, या आपके कमरे बहुत बड़े हैं, या खाली हैं। तो कुछ खालीपन वाली एनर्जीज हैं, कुछ बड़े होने वाली एनर्जीज हैं, और कुछ पुरानी एनर्जीज हैं। तो जिसके साथ जो बात रेजोनेट हो वो ले लीजिएगा, क्योंकि सभी के लिए यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं। आपने बहुत कुछ सीखा है, आपके घर ने बहुत सारे अप एंड डाउन देखे हैं, बहुत सारी मौसम झेले हैं। इसको ऐसा ही कहना चाहिए जैसे इंसान एक्सपीरियंसेस करता है। तो आपका जो घर है उसने भी बहुत सारे मौसम झेले हैं। हो सकता है कुछ आप में से लोग किराए पे रहते हो, लेकिन किराए से ज़्यादा हो सकता है कि यहाँ पर आप अपने पेरेंट्स के घर में रहते हो, या पेरेंट्स ने जो घर बनाया हो उसमें रहते हो। आप लोग अलग पर्सनैलिटी के हो सकते हैं, और कुछ मामलों में कभी कभी आप अलग अलग पर्सनैलिटी के होते हैं। यानी कि आप कभी किसी और तरीके से रिएक्ट करते हैं, कभी बहुत प्यारे होते हैं, कभी बहुत गुस्से वाले होते हैं। तो आपका घर भी कुछ ऐसी ही एनर्जी रिफ्लेक्ट करता है जैसा कि आप होते हैं। आपके घर में रहकर आपने खुद पर बहुत सारा काम किया है, और आपके घर की एनर्जीज ने आपको बहुत सपोर्ट किया है। जो भी पैसा आपके घर में लगा है ना, घर बनने में, वो बहुत ही खून पसीने वाली कमाई का पैसा है। यानी कि वो ऐसा पैसा नहीं है जो कहीं से भी आया और कहीं पे भी लगा दिया गया। वो पैसा जिसने भी कमाया, या जिसके पास से वो पैसा आया, वो पैसा बहुत ही खून पसीने वाली कमाई का है, और बहुत मेहनत लगी है उस पैसे को कमाने में या उस पैसे को बनाने में। तो चाहे आप किराए के घर में रहते हो, चाहे आपकी पैतृक संपत्ति हो, चाहे आप किसी भी जगह पे आप रहते हो, उस पैसे के अंदर खून पसीने की कमाई लगी हुई है। ये बात बहुत कमाल की है, और वो घर लोगों को सपोर्ट बहुत करता है। हालांकि बहुत सारी डेंस एनर्जीज हैं वहाँ पे। आपके घर को लगातार क्लीन होने की भी ज़रूरत है। शायद बहुत समय से अगर पेंट नहीं किया है तो उसको करना चाहिए। अगर आप करते रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। या फिर सिर्फ आप चीज़ों को वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए कोई ऐसा घर इंपॉर्टेंट हो जहाँ पर आप चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेट करने ही जाते हो। कोई ऐसा पैतृक घर हो सकता है। अगर आपका कोई पैतृक ऐसा घर है, या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आप चीज़ों को सिर्फ सेलिब्रेट करने जाते हैं अकेजनली, तो वहाँ की वाइब्रेशंस भी आपको प्रभावित करती हैं। कि आप कहीं और रहते हैं, आप जाते हैं त्योहार वगैरह पे अपने घर में, वहाँ पे जैसे आपके दादा दादी हैं या मम्मी पापा हैं, आप वहाँ जाते हैं उनके पास मिलने के लिए या कोई पूजा करने के लिए, और फिर आप वापस आ जाते हैं। लेकिन उस घर का असर आपके ऊपर बहुत है। अगर आप मैरिड हैं तो डेफिनेटली आपके ससुराल पक्ष की ये चीज़ होगी, और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके माता पिता से रिलेटेड जो होगा ये वो होगा।
आर्चेंजल माइकल के साथ आपका कनेक्शन यहाँ बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी इमोशंस को आपका घर बार बार प्रोटेक्ट करता है। आपका घर ट्रेडिशनल वे में हो सकता है, यानी कि ट्रेडिशंस को फॉलो करना आपके घर में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, या ट्रेडिशनल चीज़ों को फॉलो करना आपके घर में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। तो आप शायद ट्रेडिशंस के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, इसलिए आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है लव मैरिज की हो यहाँ पे, या लव मैरिज करना चाहते हो, या पार्टनरशिप लेना चाहते हो, बनाना चाहते हो किसी पर्सन से, और आपका हार्ट ब्रेक भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपके घर ने बहुत सारी मारें झेली हैं आपके साथ में, और जैसे कि आपके जीवन में उतार चढ़ाव रहे हैं, आपके घर में भी ऐसे उतार चढ़ाव रहे हैं। कुछ वाद विवाद भी हो सकता है कि ये चीज़ों को लेकर या पैसों को लेकर आपके जीवन में वाद विवाद बहुत सारे होते रहे हों। जो कुछ भी है, चाहे आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आप कोई घर बनाना चाहते हैं, आपके पिता का या दादा का सपोर्ट आपको बहुत हो सकता है, या उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ में बहुत हैं। तो आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, माय गॉड, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है आपके एंसेस्टर्स की यहाँ पे इस टाइम पीरियड में। मैं लिटरली, मुझे गूज बम्स आ रहे हैं, मुझसे भूला भी नहीं जा रहा है। चिल कहते हैं ना, चिल्स आना, वो चिल्स आ रहे हैं बॉडी के अंदर। और जब इस तरह की एनर्जीज होती है ना, ये बहुत स्ट्रांग होती है। और सही बताऊँ मैं आपको तो ये किसी स्पेसिफिक पर्सन, ये एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है ये एनर्जीज। क्योंकि ना जब ऐसे चिल्स आते हैं, जब ऐसे गूज़बम्स आते हैं, और ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ, ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई चैनलाइज करवाए जा रहा है। मैं बोलती जा रही हूँ, स्पिरिट मैसेज देते जा रही है। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में ऐसा नहीं था। बहुत ही आपको अवेयर करने की कोशिश की जा रही है, आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आपका घर आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन अगर आप किसी सैडनेस वाली एनर्जीज में रहते हैं अपने घर में, तो आपकी विशेष फुलफिलमेंट नहीं हो पाता। तो पुरानी चीज़ों को छोड़ना होगा आपको। अगर आपके घर में बहुत सारा पुराना आपने स्टोर कर रखा है, तो आपके लिए यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको डीक्लटर करने की बहुत ज़बरदस्त तरीके से ज़रूरत है। अगर आपने पुरानी, माय गॉड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज ने मुझे ब्रेक लेना पड़ा, क्योंकि एनर्जीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। देखिए, आपके घर में जिन चीज़ों को भी डीक्लटर होने की ज़रूरत है, अगर पुराना कुछ भी है उसको हटाने की ज़रूरत है, तो उसको हटाइए। अगर कोई पुरानी कागज़ हैं, कोई पुराने संदूक हैं, पुरानी चीज़ें हैं, अगर आपके किसी उस पैतृक घर के अंदर भी कुछ ऐसा है, उसको डीक्लटर कीजिए, या उसको खोल के देखिए कि उसमें एक्चुअली है क्या, और उस चीज़ों को हटाइए जो आपके काम की नहीं है। क्योंकि उसकी वजह से ना, पुराने की वजह से आपकी लाइफ में कुछ नया मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है। आप बहुत सारे अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, और उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। आप में से कुछ लोग हो सकता है काल सर्प योग से या राहु केतु की दशा महादशा से पीड़ित हो यहाँ पे, या अंतरदशा से पीड़ित हो। लेकिन राहु केतु के साथ भी आपका कनेक्शन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ आप में से कुछ लोग काल सर्प योग से भी पीड़ित हो सकते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता है, उन लोगों को ध्यान भी नहीं देना है। जिन लोगों को पता है, उन लोगों को मालूम है कि किस तरह की अवस्था होती है राहु केतु दशा महादशा के अंदर। तो यहाँ पर आपके जो हार्ट ब्रेक हैं, उनमें से डेफिनेटली आप बहुत सारे एनर्जीज के साथ में, उत्साह के साथ में निकले हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में ना आपने बहुत स्ट्रेंथ से काम लिया है। लेकिन अगेन आपको शायद कुछ चीज़ों को बदलने में अपनी विल पावर या इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना होगा। शायद बहुत जल्दी लोग आपकी बातों को मानेंगे नहीं। आपने ना बहुत सारा जीवन अपना अकेले में जिया है, या फिर आप बहुत ही अकेलेपन वाली एनर्जीज में हैं। आपको एक प्यारे, सुंदर और अच्छे जीवन साथी की तलाश है। कुछ लोगों के लिए अगर उनकी लाइफ में ये ऐसा इंसान है तो फिर बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में है नहीं, तो उनको वो चीज़ें चाहिए, उनको वो रिश्ता चाहिए, उनको वो प्यार, वो सपोर्ट चाहिए, जो कि उनकी लाइफ में एक खुशी को क्रिएट कर सके। आप एक सुंदर घर बनाने का सपना देखते हैं, और आपके लिए स्ट्रगलिंग रहा है चीज़ों को शुरू करना, उनको बढ़ाना, उनको बैलेंस करना। अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें आपने शुरू करना चाहिए हैं, उसमें आपको बहुत सारा ऑपोजिशन कहीं ना कहीं झेलना पड़ा है। सबसे ज़्यादा आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने अपना घर छोड़ा हो, कुछ लोगों ने अपने रिश्ते छोड़े हों, कुछ लोगों ने अपने मन को मार लिया हो अपने घर वालों के लिए, या फिर अपनी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन हुई हो जहाँ पे हार्ट ब्रेक हुआ और अपने मन को मारकर आपको आगे बढ़ना पड़ा। लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में जो भी रिश्ता आएगा, अगर आप किसी सिंगल हैं अगर आप, और आपकी लाइफ में कोई रिश्ता नहीं है, यकीन मानिए आपकी लाइफ में जब भी कोई रिलेशनशिप आएगा आप बहुत खुश होंगे। और क्योंकि आपकी लाइफ में अगर ये हार्ट ब्रेक नहीं होता तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज भी कभी नहीं आती। तो आपकी लाइफ में एक्चुअली बहुत अच्छा है किसी इंसान का जाना या आपका कोई हार्ट ब्रेक होना, क्योंकि
उससे आपकी लाइफ में आगे जो होगा वो बहुत ही खूबसूरत और बैलेंस हो पाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने घर के अंदर एक सेलिब्रेशन वाली एनर्जीज को क्रिएट करना चाहिए। अगर आपके दोस्त हैं तो आपको उनके साथ थोड़ा सा अच्छा समय, अच्छा टाइम बिताना चाहिए। ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से और 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से आपको बाहर निकलना चाहिए। आपको अपने घर के अंदर वेलकमिंग होना चाहिए मेहमानों के लिए और उनको बुलाना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा अकेलेपन में रहते हैं तो आपको, अगर लोग सूट नहीं करते हैं, जैसे कुछ लोगों को नहीं करते हैं, तो अगर आपको लोग सूट नहीं करते हैं तो आप अपने जैसे लोगों को ढूंढिए, जो कि आप जैसे लाइक माइंडेड पीपल हो सकते हैं, आपके साथ टाइम को स्पेंड करना पसंद करें, या ऐसी हॉबीज़ को आप देखिए जिनके साथ आप लोगों के साथ में एक इंटरेक्शन कर सकें। आपकी एनर्जीज बहुत ही खूबसूरत है। आपका घर आपको यहाँ पे बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि आपके लिए विश कार्ड है 10 स्टार का। आपके घर की एनर्जीज अपने आप ही बैलेंस हो जाएंगी जब आप अपने ऊपर कंट्रोल करेंगे या आप अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करके चलेंगे। हालांकि आप बहुत खुश रहते हैं अपने घर के अंदर, लेकिन कभी कभी शायद आप डिस्टर्ब हो जाते हैं या उदास हो जाते हैं। तो उस उदासी वाली एनर्जी से निकलने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में इनोवेटिव रहें, नई नई चीज़ों को आप ट्राई करें और इमेजिनेशन करें। आपके लिए इमेजिनेशन आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस को लेकर आ रही है। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप पढ़ते हैं, तो भी आपके लिए इमेजिनेशन बहुत अच्छा है। आपको अपने सपनों को देखने से चूकना नहीं चाहिए, आपको लगातार सपने देखने चाहिए। आपके लिए कोई टीचर, कोई इस तरह का मेंटोर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, जो आपकी लाइफ को चेंज करके रख देगा पूरी तरह से। और जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली अपने कैरियर के लिए, आप उसको जरूर कर पाएंगे और उस जगह तक आप पहुंच पाएंगे जिस जगह पर आप पहुंचना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इमेजिनेशन नहीं करते हैं या आपको इमेजिनेशन करने में दिक्कत होती है, तो चीज़ों को अच्छी नज़र से देखिए, इनकी खुश रहिए अपनी चीज़ों में जो भी आप एफर्ट लगा रहे हैं। आप में से बहुत लोग हो सकता है कि जो भगवान विष्णु है या माँ लक्ष्मी है उनके भक्त हो। यहाँ पे भगवान विष्णु की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। और हो सकता है आपके घर में रहते हुए आपको सरदर्द भी हो जाता हो। आपको अपने घर को सेज करते रहना चाहिए और अपने घर को आपको हील करते रहना चाहिए, ताकि कोई भी पुरानी चीज़ें आपको इफेक्ट ना कर सकें। तो कभी कभी ना आप अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, कभी कभी आप अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो उसके लिए आपको यही चाहिए कि आप आगे जरूर बढ़ें और अपनी ग्रोथ जरूर करें। अपने आप को थोड़ा सा एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में रखिएगा, ताकि आपकी जो विशेष हैं वो यहाँ पर पूरी होती रहें। तो देख लेते हैं आपके लिए डिवाइन से क्या गाइडेंस आ रही है। और आपको मैं फिर याद दिला रही हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में बताना ही है कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। स्टे प्रेजेंट का यहाँ पर मैसेज है, द फ्यूचर फ्लोज जेंटली आउट ऑफ द नाउ एज यू लिव ईच प्रेजेंट मोमेंट टू द फुलेस्ट। यू आर ऑलरेडी प्रोग्रामिंग अ ब्यूटीफुल फ्यूचर। ओ माय गॉड, कितनी अच्छी रीडिंग हुई है आपकी। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ आपकी रीडिंग करके। एक्चुअली जैसे मैंने कहा, आप बहुत खूबसूरत फ्यूचर यहाँ क्रिएट कर रहे हैं और आपके सामने ही कार्ड निकाल रही हूँ और बहुत खूबसूरत फ्यूचर आप क्रिएट करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर आपको चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहिए और अपनी विशेष को पूरा करना चाहते हैं तो डीक्लटरिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्पिरेशन का कार्ड है। मैंने आपसे कहा ही है कि आपके आइडियाज़ आपके लिए ज़रूरी है, उनको सुनना, खुद को इंस्पायर करना, इमेजिनेशन करना आपके लिए ज़रूरी है। इनसाइट्स एंड इंस्पिरेशन कैन फ्लो इन व्हेन वी रिलैक्स एंड अलाउ अ प्लेफुल अनहरिड फ्रेम ऑफ माइंड। द बेस्ट आइडियाज़ कम नेचुरली। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करना है अपनी एनर्जी के अंदर जो कि आपको एक लाइट एनर्जी में रखे। आपके घर में एक हैप्पीनेस वाली, एक फ्लो वाली एनर्जीज होनी चाहिए। अगर आपके घर में भारी भारी फर्नीचर रखा है और काफ़ी समय से वो खिसका नहीं है, तो उसको खिसका कर थोड़ी सी सफाई कीजिए। या फिर आपके घर में भारी भारी फर्नीचर ऐसी जगहों पे रखा है या फर्नीचर ऐसी जगहों पे रखा है जो रास्ते में आता है और उसको ब्लॉक करता है, तो आपको अपने घर से ऐसे जो फर्नीचर है उसको थोड़ा सा साइड करना चाहिए या हटाना चाहिए, या फिर उसकी जगह को चेंज करना चाहिए, ताकि वो जो फ्लो आपके घर में एनर्जी का हो रहा है उसको ब्लॉक ना करे। वननेस का कार्ड है। यह कार्ड यही कहता है कि वी आर ऑल एक्सप्रेशन ऑफ द वन डिवाइन नेचर। तो जो कुछ भी है दुनिया में, जो भी जिंदा एनर्जीज हैं, उनको आपको यहाँ पे महसूस करना चाहिए और साथ में आपको कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वो डिवाइन का ही जो रिफ्लेक्शन होता है वो होता है। जब हम इस चीज़ को समझ जाते हैं तो रियल लव आपके लिए अपने आप ही ईजी हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपके लिए एक कार्ड लूँगी। मैं आपकी रीडिंग करके बहुत खुश हूँ। मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पसंद नहीं भी आई तो भी बता दीजिएगा कि आपको पसंद नहीं आई। तो एक नहीं पसंद आई ये कमेंट तो आप कर ही सकते हैं। तो वो भी बता दीजिएगा, ताकि मुझे पता रहे कि ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। बहुत खूबसूरत, मेरे हिसाब से तो बहुत खूबसूरत रही है। लाइटनिंग द डार्कनेस। एक्चुअली इसी एनर्जी की जरूरत है आपको। द ह्यूमन हैंड कैन बिल्ड अ फायर टू लाइट द होम, बट द लाइट फ्रॉम अ लविंग हार्ट कैन इल्यूमिनेट द वर्ल्ड। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि इस जगह से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। अगर आप उदास रहते हैं, अगर आप 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में रहते हैं, ये जब जलेगा तब ये आएगा, है ना।
जब ये जलेगा, जब ये हटेगा आपकी लाइफ से, तब ये एनर्जीज आपकी लाइफ में क्रिएट होंगी जो कि ब्राइट एंड ब्यूटीफुल है। और यहाँ पर ये टोटली सैडनेस वाली एनर्जीज हैं, तो इनको जब आप अगर रिमूव कर देंगे अपनी लाइफ से तो आपकी लाइफ में अपने आप ही हैप्पीनेस क्रिएट हो जाएगी। और अगर आप ऑप्शन 1 चुनने का सोच रहे थे तो आप उसको सुन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी आपके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई मैसेजेस जरूर हैं। तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके लिए ये रीडिंग कैसी रही, आपको पसंद आई कि नहीं आई। नहीं भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।